एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे भी देना पड़ता है, मेरे बॉस को भी देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ता है और देना चाहिए, कि मैं जब अपने नियमित किसी सिस्टम में रहने के कारण किसी एक पद को पाता हूं, तो उस पद से जो लीडरशिप की एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है, उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन छलकना चाहिए, क्या वो मैं पिक्चर प्रेजेंट कर पाता हूं? अगर आज मैं यहाँ सेक्रेटरी के तौर पे खड़ा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ इस बात से प्रभावित हो जाएंगे कि मैंने 2001 में परीक्षा पास की, आप कहेंगे ठीक है इन्होंने कर लिया। बट अगर मैं उस 22 साल पहले की सफलता को आज यहाँ भुनाने लगूंगा, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, आप कहेंगे ठीक है, he was lucky among us 600। लेकिन अगर मैं आज यहाँ मेरे बोलने में कोई चीज ऐसी बोल सकता हूँ कि वाकई में आप ये कहें कि हाँ यार एजुकेशन के लिए इस तरह का पार्टी तो होना चाहिए, या आप दूसरी बात कह सकते हैं लंच पे यार कैसे कैसे से करते हैं, तो आपने वो एक तरह से मेरा इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन जब हम कर रहे होते हैं, ये इवैल्यूएशन हमारा भी हो रहा होता है। जब मैं आपके इवैल्यूएशन का सवाल उठाता हूं, तो मैं खुद भी इवैल्यूएट हो रहा हूं। मुझे आज इतनी सारी जगह लोग YouTube पे डायरेक्टली देख रहे हैं, मेरा एक भी शब्द अगर गलत होता है, मुझे जिस तरह का इवैल्यूएशन उससे मिलेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर एक घंटे के लिए सरस्वती माता मेरे ऊपर पूरी तरह मेहरबान होनी चाहिए, 99% नहीं, कितना बड़ा टेस्ट। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको हजारों लाखों लोग YouTube पे लगातार देख रहे हैं और आपके सारे एग्जाम्पल परफेक्ट होने चाहिए, आपके सारे शब्द करेक्ट होने चाहिए, आपके सारे शब्दों में फ्लो होना चाहिए और लगना चाहिए एक सीनियर ऑफिसर बात कर रहा है स्कूल सिस्टम के सबसे सीनियर लोगों के साथ, तो ये टेस्ट जो है हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास? मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट जो रहेगा वो ये है कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है। मैं विक्रम को बुलाऊंगा, ये तो मेरा हर चीज में प्रोग्राम में पंचायती राज में भी असिस्टेंट करता रहा है मेरी चीजों को, तो मैं अधिकार को कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए, उस दिन उस सेटअप को देखकर मेरे दिमाग में जो आना शुरू होता है मैं बोलना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं लाइन लिख रहा हूँ, सिचुएशनल लीडरशिप वर्सेस एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप, इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या आप एक अच्छे सिचुएशनल लीडर भी हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर थ्रो कर दिया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन स्कूल में बन जाती है और आप लोग तो इस सबको बहुत आराम से समझ जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन, आई थिंक ये वर्ड आपके साथ फैमिलियर वर्ड है, आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन। तो आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन पे आप सिचुएशनल लीडरशिप दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, या आप अचानक से होच-पोच हो जाते हैं। अगर आप अचानक से होच-पोच हो रहे हैं, तब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं ये सिचुएशनल लीडरशिप या उसी एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप का जो पार्ट था, मैं उसको क्यों नहीं कर पाया। ऐसा कब होता है? जब मैं एक पद को मिलने के बाद ऑक्यूपाई कर लेता हूं, लेकिन उसके लिए अपने आप को अपडेट नहीं करता हूं। तो मैं यहाँ सेकंड फ्रेज बोलना चाहूंगा, ऑक्यूपाइड वर्सेस अपडेटेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब मुझे कोई पद दिया जाए और मैं जाकर उसमें विराजमान हो जाऊं, तो मैंने उस पद को ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जब मैं ये कहता हूं, मैं अचानक से या मैं ओवर द इयर्स ये आया तो गया हूं, लेकिन इसके हिसाब से जो स्किल मेरे अंदर होना चाहिए, मैंने वो स्किल गेन कर लिया है क्या? जब आरएएस से आईएएस में प्रमोशन होता है, या हमारा भी 5-5 साल बाद जब वो कहते हैं कि अब आप सेक्रेटरी बन गए, अब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, आप आइए एक बार एकेडमी में 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपको यहाँ रखेंगे, अब देखेंगे कि आप सेक्रेटरीट में काम करने लायक हुए कि नहीं हुए। तो वो जो बीच में रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, वो बेसिकली आपको यही मैसेज देने के लिए कराए जाते हैं कि ऑक्यूपाई ए पोजीशन इफ यू हैव अपडेटेड योरसेल्फ। ये सब्जेक्टिव है, ये कंडीशनल है, लेकिन हम इसमें कोई स्टार अटैच नहीं करते। हम कहते हैं मैं हूं इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूं। मैं ये कहता हूं मैंने अपने आप को इसके लिए अपडेटेड कर लिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ बैठना पसंद करूंगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात। और जब एक सफल असफल या एक बहुत वर्कर और एक नॉन वर्कर
में कंपैरिजन होता है दुनिया में, तो बेसिकली वो फर्क इसी चीज का होता है कि आप सिचुएशनल है कि नहीं है लीडरशिप में, आप अपडेटेड है कि नहीं है सिचुएशन। और एक बात और है, हम अपने आप को अपडेटेड क्यों नहीं करना चाहते? अगर मैं सवाल पूछूं कि प्रिंसिपल बनने के बाद जो आदमी यहाँ प्रिंसिपल बने डीपीसी के बाद, उनमें से किस किस व्यक्ति ने पिछले 6 महीने में ये कहा, एक बहुत अच्छी कोटेशन, और मैंने ये कोटेशन काफी दिनों तक यूज की, मैं जीवन में हमेशा मैं 8 घंटे काम करता था और मैं बॉस बनना चाहता था कि मैं बॉस बन जाऊं, तो बाद में मुझे पता चला बॉस तो मैं बन गया, लेकिन अब 12 घंटे काम करता। तो क्या आप उस सिचुएशन पे आ गए हैं, या आप उस सिचुएशन पे आ गए हैं पहले मैं 8 घंटे काम करता था, अब मैं बॉस बन गया हूं, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत? हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक नेम से बॉस हूं, या मैं अब एक ऐसा बॉस हूं जिसके पास सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, या मैं बॉस बन गया हूं तो अब मैं मेरी प्रॉब्लम किसी को भी बता सकता हूं। आप कौन से बात आपको चूज करना, मैं आपके सामने सारी सिचुएशन लाऊं। तो तीसरा मेरा सवाल हुआ कि आप सॉल्यूशन फाइंडर हैं या सॉल्यूशन टेलर? मैं तो प्रिंसिपल हुआ, मेरे लिए सॉल्यूशन लेके आए, मैं क्यों बताऊंगा? तो प्रिंसिपल बन गया। या आप ये कहते हैं मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे बताइए, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं सॉल्व करूं। आप रियली मानिए ये द्वंद आपके दिमाग में मैंने शुरू कर दिया, ये तीनों लाइनें जो मैंने यहाँ लिखी हैं, ये तीनों आपके दिमाग में जम रही है, और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूं कि वहां हूं, यहाँ हूं कि मैं वहां हूं, और मैं यहाँ हूं कि मैं वहां हूं। और किसी ने ये भी संतुष्ट किया अपने मन में, दो में मैं ठीक हूं, एक में, या भाई अपना तीनों में स्कोर 0, या मुझे गर्व है मैं तीनों में ठीक हूं। और मैं तो आपको यही कहने आया कि हम सीखने ही तो आए। तो मैंने तो आपको प्रैक्टिकल बात बताई है, इफ आई कैन डील एनी सिचुएशन, if I have updated myself, if I have become a solution finder, मैं उस संस्था का प्रधान हूं। कितना अच्छा लगता है ये सुनना। सर आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सर आप शिक्षा विभाग के हेड हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग का हेड तो यार वो प्रॉब्लम वाली बात है, क्यों? बहुत समस्याएं आती हैं। दूसरा, अच्छा मैं प्रधान हूं, अच्छा मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं क्या? किसी को कोई भी लगा सकता हूं क्या? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? फर्स्ट टेल्स कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं ड्यूटीज ले रहा हूं, और दूसरी मैं केवल राइट्स जानता हूं, मेरे अधिकार जानता हूं, अथॉरिटी जानता हूं। तो अथॉरिटी वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज अथॉरिटी वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी, और अगला वर्ड है राइट्स वर्सेस ड्यूटीज। आप फोकस किस पे ज्यादा कर रहे हैं? आप ऑक्यूपाइड पे करते हैं कि अपडेटेड पे करते हैं? आप अथॉरिटी पे करते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी पे करते हैं? आप राइट्स पे करते हैं कि ड्यूटीज पे करते हैं? आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, और आपका इवैल्यूएशन आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चनियर दे दिया जाए, आपको पता है कि रीजनेबल में कैसे आना, लेकिन यहां हमें किसी को दिखाने के लिए रीजनेबल में नहीं आना, हमें जवाब खुद को देना। अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या पिछले 6 महीने में आपने स्वयं को संस्था प्रधान बनने के लिए अपडेटेड करते हुए सॉल्यूशन फाइंडर बना लिया है, और आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए खुद को तत्पर पाते हैं, और आपके दिल से आवाज आती है यस, दिल से? बहुत अच्छी बात है।